हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद रोचक प्रोजेक्ट के साथ हैं, जो है बेहतर मानवता के लिए उत्कृष्ट पौधे उगाना हमारा मिशन है। हमारे वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम है कि 2004 से हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से टुकड़े जमीन से भी अधिक लाभ मिले, और उनके द्वारा दिए गए आंकड़े खुद बोलते हैं। सोचिए, इस सिस्टम द्वारा साल भर में 26 प्रकार की फसलें प्रदान की जाती हैं और इसके लिए रिक्ति की 1% भी इस्तेमाल होती है, जो पारंपरिक खेती के लिए आवश्यक होती है। डिजाइनरों के मुताबिक यह सिस्टम एरोपोनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे वे खुद विकसित करते हैं। यह जड़ों को विशेष धुंध से छिड़कते हैं, इसलिए ये हाइड्रोपोनिक से 40% कम पानी की आवश्यकता है। इसे किसी भी समय विभिन्न पैरामीटर का मॉनिटरिंग करना भी संभव है और भविष्य की फसल के इच्छाओं का तत्काल जवाब देना भी। एक बटन के दबाव से आपके पास पोषक ताज़ा चारा होगा, बिना किसी व्यर्थ के, पूरे साल की उत्पादन और पारंपरिक खेतों के तुलना में 95% कम पानी। एक परी कहानी की तरह लगता है, लेकिन यह पहले से ही वास्तविकता है। आपकी स्क्रीन पर एक वर्टिकल हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, जो दीर्घिकरणीय खेती के लंबे समय तक के लिए कृषि दक्षता में सुधार करेगा, जो मांस की कमी के बारे में समाचारों के साथ और भी अधिक बेहतर लगता है। यह भी पर्यावरण से सहज है। यदि चारा अच्छी गुणवत्ता का है तो गायें कम मीथेन उत्पन्न करती हैं। इस सिस्टम को हाइड्रोग्रीन कहा जाता है और यह विभिन्न विन्यासों में आता है, जैसे कि 100 या 1000 गायों के लिए। बीज बोने, पानी देना और रोशनी प्रबंधन, ये सभी स्मार्ट घटकों द्वारा संभाले जाते हैं। दो हाइड्रोग्रीन इकाइयां स्टार्टर विन्यास में एक दिन में लगभग 1300 पौंड चारा उत्पन्न करती हैं, जबकि 12 और अधिक प्रगतिशील इकाइयां लगभग 380 सौकर खेतों की जगह लेंगी। चलो अब गायों की बात करते हैं। गाय का दूध मकई के उत्पादन का लगभग 81% है, और ध्यान दें कि पूर्वानुमान के अनुसार दूधी उत्पादों का सेवन कम से कम 2030 तक बढ़ता रहेगा। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए ये समाधान विशेष रूप से बनाए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर एक डेयरी फार्मिंग के लिए स्वचालित सिस्टम है, जो सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, गायों के लिए भी आसान है। गायें खुद तय करती हैं कि वे कब खाएं, पानी पिएं, आराम करें या दूध दिया जाए। कंपनी का कहना है कि आई फ्लो कॉन्सेप्ट ध्वनि कम होता है और इसमें एक उन्नत लक्ष्य तरंग तकनीक भी है, तो अब अनोखे शेप वाली गायों को भी कोई समस्या नहीं है। इस सिस्टम से ऊर्जा का खपत 20% कम होता है और यह बहुत ही सरल है। सभी आवश्यक विकल्प आपके स्मार्टफोन पर होंगे। एक चिंता का समय है हमें इस टीम की चर्चा से। आप क्या सोचते हैं, वे किस बारे में बात कर रहे हैं? पता चलता है कि जल्द ही हम खाने को अधिक से अधिक संभालने में सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि संसाधनों की कमी हो जाएगी। इसलिए दुनिया को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक नई तरीके का समय है, या सीधे कहें तो एक नई मोबाइल फार्म का समय है। इस टीम के मुताबिक परेशानियों में से एक विकट लॉजिस्टिक्स चेन है। एक ही समय में सही जगह पर स्थानीय उत्पादन स्थापित करना आसान नहीं होता है, इसलिए उन्होंने यह स्वचालित हाइड्रोपोनिक मोबाइल फार्म प्रस्तावित किया है, जो परिवहन समय, पानी, भूमि और ऊर्जा की बचत करता है। एक फार्म एक साल में 240 पौंड माइक्रोग्रीन उत्पन्न करता है, लगभग 20,000 प्लांटर्स के साथ, और उद्भीजन दर लगभग सैकड़े प्रतिशत है। यह बर्फ के तापमान तक उपयोग किया जा सकता है, तापमान में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। हरा सब्जी और तरबूज की बात हो गई, लेकिन कुछ अधिक पोषणशील चीजों के बारे में क्या? नॉर्वे ने एक नई पीढ़ी के मछली खेतों की खोज की है। चीन भी इस परियोजना में शामिल है, और उनके प्रतिनिधियों ने कहा है कि विश्वव्यापी कंपनियों के बीच सेतु बनाने और समुद्री उद्यानों के अंदर विकास में योगदान करने के लिए वे संतुष्टि देने के लिए तैयार हैं। यह खेत लगभग 2.2 करोड़ पाउंड से भी अधिक सालाना सल्मन के भरोसे हैं। पहले यह 1236 फीट लंबा था, जो आईफल टावर की ऊंचाई से भी अधिक है। इसमें 6 टैंक बनाए गए हैं और यह संरचना 33 फीट तक की लहरों का सामना कर सकती है।
और भयानक मौसम की स्थिति में यह 13 फीट ऊंची हो जाती है। ऑनलाइन डेटा के अनुसार इस परियोजना के लिए लगभग $1.97 करोड़ का निवेश किया गया। फिर हम फिश टॉपिक। प्रायः आप सुनते होंगे कि जल्दी ही पानी आपूर्ति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस तरह के समाधान विकसित करने का मौका मिलता है। आपकी स्क्रीन पर एक 12,500 वर्ग फीट एक्वाकल्चर फार्म संयुक्त राज्य अमेरिका से विशेषज्ञों की मदद ली गई है। कर्मचारियों ने टिलापिया उत्पादन की कुशलता का मूल्यांकन किया है। 242 दिन पहले उन्होंने इसे लार्वा के रूप में यहां ले आए थे और अब ये 1.5 पाउंड वजन की मछली बन गई हैं। यह फार्म 5 अलग अलग बर्तन वाले संचारण सिस्टमों से लैस है और मछलियों को बहुत दूर ले जाती हैं। एक लॉट चीन तक पहुंचने में बिल्कुल सही समय पर होगा, जो स्थानीय नए साल के अवसर पर। बैच की मृत्यु दर तो सिर्फ 2% है, जबकि शुरुआत में यह 10% होने की सोची गई थी, इसलिए लाभ बेशक बेहतर हैं। साधारण पुलें बोरिंग होती हैं, तो उन्हें आधुनिक कला के रूप में अपग्रेड करने के लिए क्यों न करें। अगर आपको लगता है कि यह महंगा और समय लेने वाला होता है, तो आप गलत हैं। उदाहरण के लिए यह सौंदर्यिक रूप से इटालियन शहर के नागरिकों को हर साल बसंत में प्रसन्न करता है। टनल ब्रिज निर्मित हुआ था एक प्रदर्शनी के लिए। इसकी लंबाई 49 फीट है और इसका वजन लगभग 41,888 पाउंड है। इसमें 2,160 मट्ठी की जरूरत पड़ी और इंजीनियरिंग मार्वल के आवासियों में वायलेट्स, लैवेंडर, सेज और वॉलफ्लावर हैं। आप अप्रैल से खूबसूरती और खुशबू का आनंद ले सकते हैं और मुख्य विचार है कि कला, प्रकृति और तकनीक को अभी अनुभवनीय बनाने का है। ध्यान से सुने, एक और रोचक परियोजना है जो एक वर्टिकल फार्म दुनिया के किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है। यह प्रतियोगिता से दोगुना उत्पादन करता है और यह एक अद्भुत मॉड्यूलर डिजाइन है जो पूरे साल में उत्पादित उत्कृष्ट उत्पाद देता है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? विकसित किया गया सबसे नवीनतम तकनीकी तत्वों का उपयोग करने से आपके स्मार्टफोन से संचालित रोबोटिक सिस्टम ने आखिरकार स्थायी लाभ देना शुरू कर दिया है, जो निवेशों को तेजी से वापस कर देता है। प्रस्तुत किया गया समाधान पत्तीदार सब्जियों के लिए आदर्श है और यह पूरी तरह से स्वचालित मोड में काम कर सकता है। बीज बोने से लेकर कटाई तक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी और हाइड्रोपोनिक सिस्टम परंपरागत तरीकों की तुलना में 95% पानी बचाएगा। नतीजतन ग्राहक को पता चलेगा कि उन्होंने वे हरी सब्जियां चुनी हैं जो पिछले 24 घंटों में ही कटी हैं, दिनों या सप्ताहों पहले नहीं। Which came first, the chicken or the egg? According to the calendar, it was the egg. World Egg Day is celebrated on the second Friday of October and World Chicken Day on the second Thursday of November. And we should thank technology for the abundance of both. Thanks to them, modern poultry farms look like this. The screen shows a solution from Germany, but the company's ready to set up commercial poultry farming systems all over the EU. The German version offers excellent ventilation, easy cleaning and replacement of various elements, as well as automation. For example, if necessary, robotic arms can be installed in the lines. If there are any difficulties, the company is ready to provide support for the project. Next is a no less high-profile project. We are offered a new model for sustainable farming. The creators of the system are convinced that it's time to update the technology of agriculture, and robotics and artificial intelligence will help us to do it. The final result is a fully autonomous farm that boggles the mind. According to the team, a 43,000 square foot farm has an output comparable to a classic 1.3 million square foot farm. The robots do all the carrying, planting and transplanting, and it's also much easier to locate these farms close to stores, markets and other outlets. This is a great advantage, because about 40% of fruits and vegetables go bad before they reach consumers. Get ready to grow, the creators of the next product offer, and they mean it.
Their automated systems will not only increase yields, but also bring additional profits, quickly paying back the investment. The presented solution is ideal for leafy greens, and it's capable of working in fully automatic mode. From sowing to harvesting, you won't have to intervene at all. इससे प्रति वर्ष 22 लाख पैराग्राफ्स खेती की जा सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र से मिली आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिकता से पहले ही दुनिया में 6.9 करोड़ लोग भूखमरी से पीड़ित थे। यह फ्रांस की आबादी के 10 गुना से अधिक है। तो मानवता के एक सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम है खाद्य संकट को दूर करना। इसलिए इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने इन मोबाइल फार्म को बनाया है जो हर जलवायु में खेती की अनुमति देते हैं। ये एक कंटेनर है, लगभग 40 फीट लंबा, जो 3 खंडों में विभाजित है। एक ऑपरेटर के लिए वर्कस्टेशन, फार्म और विभिन्न उपकरणों के एक क्षेत्र है। विकल्प लगभग असीमित हैं। एक कंटेनर की प्रमाणित वार्षिक उत्पादन लगभग 4,400 पाउंड खीरूची 300 से अधिक विभिन्न फसलें उगा सकते हैं, जिसमें औषधीय जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। एक कंटेनर 10 साल के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है और प्लांट कीपर सिस्टम और आसानी से नियंत्रण करने का सुनिश्चित करता है, स्मार्टफोन से भी। चलो एक और रुचिकर परियोजना। ये टीम नहीं बस बोलती है, बल्कि वे इसे मानते हैं। उनके स्वयंसेवकी तंत्र न तो सिर्फ उत्पादन बढ़ाएगा, बल्कि अतिरिक्त लाभ भी जल्दी ही निवेशों को वापस करेगा। प्रस्तुत किया गया समाधान पत्तीदार सब्जियों के लिए आदर्श है और यह पूरी तरह से स्वचालित मोड में काम कर सकता है, बीज बोने से लेकर कटाई तक। हाइड्रोपोनिक सिस्टम परंपरागत तरीकों की तुलना में 95% पानी बचाएगा। नतीजतन ग्राहक को पता चलेगा कि उन्होंने वे हरी सब्जियां चुनी हैं जो पिछले 24 घंटों में ही कटी हैं, दिनों या सप्ताहों पहले नहीं। विश्व स्वच्छ जल अभियान से मिले आंकड़े बताते हैं कि जहां पर पानी की शुद्धि की जरूरत होती है, आल्गे के इस्तेमाल के लिए आपके मन में जो भी छवि आती है, आप सही हैं। ये एल्गा पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी, समुद्री जलीयता को कम करेगी और एक साथ उपजाऊ वृद्धि में मदद करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 1,07,000 से 2,15,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एल्गा उगाना है। स्थान उत्तरी सागर है और इसके लिए अंडर वाटर ड्रोन और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में एआई तत्व एक्टिव रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं। परियोजना के संगठन के रूप में यह नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो समुद्री उद्यम और मानव जीवन के सुधार में शामिल है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आपके पास होंगे। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।